नमस्कार, मैं सारांश 24/7 लाइव न्यूज से आज आपके लिए 2023 की अब तक की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज लेकर आया हूँ। इस वर्ष की 10वें नंबर पर है इनविजिबल सिटी 2। इनविजिबल सिटी एरिक नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो अपनी पत्नी की आग में दुखद मौत के बाद अपनी बेटी की तलाश में अकेला रह गया है। इस सब के रहस्य में लिपटा एरिक अपने अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को किसने मारा और वह अपनी बेटी की रक्षा कैसे कर सकता है। सीजन 2 एरिक की बेटी लूना के अपने पिता को खोजने और रास्ते में कई संस्थाओं से मिलने के प्रयासों का अनुसरण करता है। वेब सीरीज में मार्को पिगोसी, अलेक्जेंड्रा नेग्री, जेसिका कोर्स और फैबियो लेगो मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस वेब सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 7.2 रेटिंग्स मिली है। अब 9वें नंबर पर है वेब सीरीज रॉकेट बॉयज सीजन 2। रॉकेट बॉयज सीजन 2 अभय पन्नू द्वारा निर्देशित एक हिंदी ड्रामा सीरीज है। कहानी भारत की ओर से विभिन्न परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए 3 महान पुरुषों डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों को चित्रित करती है। सीजन 2 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शुरू होता है और परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए सामना किए गए मौद्रिक मुद्दों और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के दौरान होने हुई असफलताओं के इर्द गिर्द घूमता है। वेब सीरीज में जिम सर्ब, ईश्वर सिंह, रेडिना कैसेंद्रा, सबा आजाद और रजीत कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 रेटिंग्स मिली है। अब 8वें नंबर पर है वेब सीरीज शैडो एंड बोन। शैडो एंड बोन एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है। इस सीरीज का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक शैडो एंड बोन सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा हो तो इस सीरीज के सीजन 2 को देखने से पहले सीजन 1 जरूर देखें। शैडो एंड बोन में आपको कुल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सीरीज शैडो एंड बोन का हर एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच का है और नेटफ्लिक्स पर सीरीज को कई भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। वेब सीरीज रावका राष्ट्र की पहली सेना के एक अनाथ और मानचित्रकार युवा एलिना स्टारक्रो के इर्द गिर्द घूमती है। वेब सीरीज में जैसी मीली, जैक वुल्फ, पैट्रिक गिब्सन और लुइस टेन मुख्य अभिनेता है। सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 7.6 रेटिंग मिली है। अब 7वें नंबर पर है वेब सीरीज द नाइट मैनेजर। द नाइट मैनेजर संदीप मोदी द्वारा बनाई गई एक हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो जॉन ले करे के नॉवल पर आधारित ब्रिटिश वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की हिंदी रीमेक है जो 2016 में आई थी। जासूसी थ्रिलर द नाइट मैनेजर एक होटल के नाइट मैनेजर और पूर्व नौसेना अधिकारी शॉन सेनगुप्ता की कहानी है। उसके निशाने पर शैलेंद्र रुंगटा का खतरनाक गैंग है जो अवैध हथियारों की डीलिंग करता है। शॉन सेनगुप्ता इस लड़ाई में जीत के लिए शैलेंद्र के गैंग में घुसपैठ करता है और फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। शॉन का किरदार आदित्य रॉय कपूर ने निभाया है और शैलेंद्र का किरदार अनिल कपूर ने निभाया है।
सहयोगी कास्ट में सोबिता धूलिपाला, रुक्षर, रवि भेल और अन्य अभिनेता शामिल हैं। सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 7.7 की रेटिंग मिली है। छठे नंबर पर है वेब सीरीज स्काई हाई। स्पेनिश थ्रिलर स्काई हाई सीरीज 17 मार्च को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद से ही नेटफ्लिक्स पर चर्चा कर रही है। स्काई हाई सीरीज एक क्राइम थ्रिलर शो है जो डैनियल और जॉर्ज द्वारा बनाया गया है। निर्माताओं के अनुसार स्काई हाई सीरीज वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। हालांकि शो के पात्र और लोगों के नाम पूरी तरह से काल्पनिक है। शो में सोल नामक एक कैरेक्टर है जो चोरों का गैंग चलाती है, जो इस शो में मेन लीड कैरेक्टर है। सोल का किरदार एशिया ओर्टेगा ने निभाया है। IMDb की तरफ से इस सीरीज को 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी 5वें नंबर की सीरीज पर, जो है हंटर। प्रिंस डीमन और आलोक बत्रा के डायरेक्शन में बनी ये मिनी सीरीज सौरभ कटियाल के नॉवल द इनविजिबल वुमेन पर आधारित है। शुरुआत में इसकी कहानी आपको अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है 8 एपिसोड की ये सीरीज आपको बांधे रखती है। सीरीज में हर एपिसोड की लंबाई 30 से 35 मिनट की है। कहानी के केंद्र में ACP विक्रम है। वह एक अनाथालय की मालकिन लीना थॉमस की विभिन्न हत्या के आरोप में फंस गए हैं और अब भाग रहे हैं। सीरीज में सुनील शेट्टी ने ACP विक्रम सिन्हा का लीड रोल प्ले किया है। वह वन मैन आर्मी की तरह है। पूरी सीरीज उनके कंधों पर टिकी हुई है। उनके अलावा सीरीज में भार्गव बिष्ट, ईशा देओल, राहुल देव और अन्य कलाकारों ने भी अभिनय किया है। IMDb की तरफ से सीरीज को 10 में से 7.5 रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं चौथी सीरीज की, जो है द नाइट एजेंट। द नाइट एजेंट एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जो शॉन द्वारा मैथ्यू क्वर्क के इसी नाम के नॉवल पर आधारित है। द नाइट एजेंट एक 10 एपिसोड की वेब सीरीज है जो एक FBI एजेंट पीटर सदरलैंड का अनुसरण करती है, जो व्हाइट हाउस के तहखाने में काम करता है, जहां वह एक आपातकालीन फोन लाइन का प्रभारी होता है। पीटर सदरलैंड का किरदार गैब्रियल बेसो ने निभाया है। FBI एजेंट पीटर सदरलैंड को संयुक्त राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर एक मोल के बारे में एक बड़ी साजिश में डाल दिया जाता है। राष्ट्र को बचाने के लिए पीटर आतंकित CEO रोज लार्किन के साथ काम करते हुए और उसकी चाची और चाचा की हत्या करने वाले लोगों से उसकी रक्षा करते हुए गद्दार के लिए एक हताश शिकार में डूब जाता है। रोज लार्किन का किरदार लूसियन बुशनैन ने निभाया है। सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 रेटिंग मिली है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी वेब सीरीज की तरफ, जो है हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। ये वेब सीरीज गुजराती परिवार ढोलकिया पर आधारित है, जिनकी चौथी पीढ़ी आज भी एक साथ एक ही छत के नीचे रहती है।
ये वेब सीरीज 10 मार्च को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई थी। राज बब्बर ने वेब सीरीज में दादा मनसुख लाल ढोलकिया की भूमिका निभाई है। अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह वेब सीरीज में मनसुख लाल ढोलकिया की पत्नी और दादी का किरदार निभा रही है। अभिनेता अतुल कुलकर्णी रमेश ढोलकिया, मनसुख लाल ढोलकिया के बेटे और संजू के पिता की भूमिका निभाते हैं। IMDb की तरफ से सीरीज को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर है सीरीज राणा नायडू। राणा नायडू मुंबई में मशहूर हस्तियों के लिए एक समस्या समाधान करता है। बॉलीवुड सितारों से लेकर क्रिकेटरों तक अगर कोई सेलिब्रिटी किसी मुद्दे में फंस जाता है तो समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले राणा नायडू से संपर्क किया जाता है। राणा नायडू जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। हालांकि राणा नायडू के पिता नागा नायडू के 15 साल की कैद के बाद मुंबई आने पर चीजें यू-टर्न ले लेती है। राणा नायडू अपने पिता से दिल की गहराई तक नफरत करते हैं। वेब सीरीज में राणा नायडू का किरदार राणा दगुपति ने निभाया है और नागा नायडू का किरदार दगुपति वेंकटेश ने निभाया है। सीरीज को IMDb की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। अब हम आते हैं इस साल की अब तक की नंबर 1 वेब सीरीज की तरफ, जो है पॉपकॉर्न। ये वास्तव में देखने लायक एक कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में सभी कैरेक्टर्स मेरे पसंदीदा है। विशेष रूप से कुणाल खेमू, जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। ये भारतीय OTT प्लेटफॉर्म में एक ताजी हवा की तरह है। आप अपने परिवार के साथ इस वेब सीरीज को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। सभी कलाकार अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। पॉपकॉर्न की खास बात यह है कि मेकर्स ने तमाम बड़े कॉमेडी स्टार्स को इसमें शामिल किया है। सौरभ शुक्ला, सतीश कौशिक, राजपाल यादव, जॉनी लीवर से लेकर चंकी पांडे जैसे स्टार्स इसमें मौजूद है और साथ में कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन भी इस सीरीज में शामिल है। इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान, हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले फरहाद सामजी ने किया है। सीरीज का हर एक एपिसोड कॉमेडी से भरा हुआ है। मैं इस सीरीज को 10 में से 9.5 की रेटिंग दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।